बिजली की 20 घंटे बंदिश, जेल क्वार्टर्स के मकीन ख्वार। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग से सार्फिन अजियत में मुब्तला। बिजली की बंदिश बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट बन गई। इलाका मकीन कहते हैं कि शदीद गर्मी में कि इलेक्ट्रिक का जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर है। एहतजाज कर कर के थक गए, जाए तो कहाँ जाए। बच्चे बोले इम्तिहानात जारी हैं, गर्मी में पसीने से इम्तिहानी कॉपियाँ भी भीग जाती हैं। 24 घंटे में 20 घंटे लाइट जाती है, 4 घंटे आती है। अब वो भी चली गई है। 4-4 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। गर्मी से हम परेशान हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? बच्चों के पेपर हो रहे हैं। मैं इस हुकूमत से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ तो करो। पेपरों के लिए पूरी पूरी रात ये जागे हैं, रातों को लाइट नहीं है, बुखारों में तप रहे, मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल किया हुआ है। हम कहाँ जाएं, किस किस से अपील करें? हम जा जाके एहतजाज कर करके थक गए। अब तो हुकूमत बदली है, हमारा साथ दे दो। रात में हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और जो है ना लाइट नहीं होती, इतनी मुश्किलों से हम पढ़ाई करते हैं। सुबह स्कूल जाना होता है। बिजली के साथ गैस और पानी का बहरान तहरा आसा। शिकायत और एहतजाज के बावजूद मसाइल हल ना हो सके। सोजर बाजार, औरंगी टाउन, कुरंगी, मलीर और मेमन गोट में गैस गायब। गुलबर्ग टाउन, मूसा कॉलोनी के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना। शहरी बूंद बूंद को तरस गए, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। बड़े तो बड़े, बच्चे भी सेहत की सहूलतियों से महरूम। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में बेड, स्ट्रिप, स्टैंड और अद्वियात का फुकदान। एक ही बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जाने लगा। NICH में सिर्फ 20 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मौसम तब्दील होने के बाद बच्चों के अमराज में इजाफा हो रहा है। वालिदैन को ज़्यादातर अद्वियात भी बाहर से खरीदना पड़ती हैं। दरख्शा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत। जिना अस्पताल की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। मोइज़ नसीम की मौत इंसानियत से उस तशद्दुद की वजह से होने का इंकिशाफ हुआ। मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद पाया गया। मेडिकल लीगल अफसर ने पहले सफ़े पर ही मौत को गैर तबई करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोइज़ नसीम को मुर्दा हालत में जिना अस्पताल लाया गया था। मोइज़ नसीम के कपड़े फटे हुए और खून से भरे हुए थे। ज़्यादा तशद्दुद की वजह से दिमाग की शरियानें भी फट गई थी। साबिक SP कैप्टन नैयर उल हक ने तलबी के बावजूद इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड न कराया। स्क्वाड में शामिल अहलकारों ने अपने बयान में कहा, नैयर उल हक रात गए मुलजिम नहीं मोइज़ नसीम को लेने थाने पहुंचे थे। मोइज़ को काले शीशे वाली कार में मौजूद अफराद के हवाले किया गया। डिफेंस की नई तामीरशुदा सड़क पर ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस पाए गए। पुलिस ने सड़क को नुकसान पहुंचाने में मुलविस 2 मुल्जिमान की निशानदही कर ली। DIG साउथ के मुताबिक डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। सिंध में नए वज़रा को कलमदान अलॉट। दफातर ना मिल सके। कल हल्फ उठाने वाले 8 वज़रा दफातर की तलाश में। वज़रा कहाँ बैठेंगे? महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन परेशानी का शिकार। वज़रा को दफातर के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। दफातर मिलने के बाद मरम्मती काम भी कराया जाएगा। पीपल्स बस मीरपुर खास में भी चलने के लिए तैयार। 6 बसें कराची से मीरपुर खास पहुंचा दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन 20 अप्रैल को इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स बस को ट्रायल की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का बजट में ज़रूरी आमदन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। सदर जोहर कंधारी ने लोगों के टैक्स नेट में शामिल ना होने को सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके से टैक्स काट लिया जाता है। सनतकारों को हमेशा टैक्स चोर की नज़र से देखा जाता है। बिजली के बिलों में भी टैक्सों की भरमार है। ज़रूरी आमदन पर टैक्स आयद होना चाहिए। ताजिर दोस्त स्कीम से ताजरों की दोस्ती ना हो सकी। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। हुसैन कुरैशी बोले कि हुकूमत हमेशा मुशावरत के बगैर फैसला करती है। जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। आपने देखा कि जो हुकूमतें फैसला करती हैं वो बगैर मुशावरत के कर लेते हैं।
और चंद ऐसे लोगों को साथ मिला के या शायद मुशावरत करके या बगैर मुशावरती स्कीम और दीगर स्कीमें आती रही हैं। तो ताजिर दोस्त स्कीम, हम ताजिर हैं और हमने हमेशा ताजिरों को यही सबक दिया कि आप टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएँ। मलिक जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून कत्ल, ताल्लुक पंजाब से निकला, रिश्तेदार मैयत लोधना ले गए। शहरियों की फायरिंग से डाकू भी मारा गया था। मकतूला के रिश्तेदार खातून का कहना है शादरा लोगों के घर काम करती थी, जबकि काम के लिए जाते हुए डाकुओं की फायरिंग की जद में आ गई। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, मुख्तलिफ मकामात से 26 मुनशियात फरोश पकड़े गए। लियारी से मुलजिम के कब्जे से 5 किलो से ज्यादा चर्च पकड़ी गई। कोरंगी में इंडस अस्पताल के करीब से 2 मुलजमान पकड़े गए। 10 किलो चर्च भी बरामद। सीनियर सूबाई वजीर शजरीना मेमन का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। रेंजर्स और पुलिस की फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी और सच्चल कट के करीब कार्रवाई। डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार। शाहिद, रिजवान, सईद खान और आमिर का मुतादिद वारदातों का एतराफ़। मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिविल एविएशन के रिटायर्ड मुलाजमीन जहनी दबाव का शिकार। पेंशन में इजाफा ना होने से मुश्किलात में इजाफा। मुलाजमीन का डीजी सिविल एविएशन से पेंशन बढ़ाने का मुतालबा। कहा 3 साल से पेंशन नहीं बढ़ी, महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा होना चाहिए। मीटर्स होने के बावजूद कुंडे का बिल भेजने का केस। अदालत के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरहम इस्तफसार किया। आपने दरखास्त गुजार का मसला हल क्यों नहीं किया? ये हमारे पास आते ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक का जवाब। अदालत की कि इलेक्ट्रिक हुकाम को शहरी से मिलकर मसला हल करने की हिदायत। दिन भर के कॉलेजेस में असातिज़ा की बरवक्त हाजिरी के लिए इकदाम जारी। कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध मुस्तफ़ा कमाल पठान कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। असातिज़ा की सुबह हाजिरी 8:45 तक कबूल की जाएगी। इसके बाद लेट काउंट होगा। 9 बजे के बाद आने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। डीजे साइंस कॉलेज में बड़ी तब्दीली आने लगी। बीएस प्रोग्राम के लिए लैब की तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल। सुलेमान सयाल का कहना है कि लैब का इफ्तिताह मई में कर दिया जाएगा। तालिबे इल्मों ने खुशी का इज़हार किया। मेरी कोशिश थी कि यहाँ कंप्यूटर साइंस में बीएस कराएं। उसी सिलसिले में मैंने जब शुरू किया तो स्टोर में कुछ टेबलें और चेयर्स पुरानी ज़बून हाल में पड़ी हुई थी, उनको मैंने रिनोवेट करा के ये लैब तैयार कराई है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है मिसेस फेरोज़, जो अमेरिका में रह रही हैं, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। उसने कहा कि सर आप लैब बनवाएं और कंप्यूटर इंशाल्लाह मैं आपको डोनेट करती हूँ। कैम्ब्रिज के तहत इम्तिहानात रवा माह में होंगे। ओ लेवल और ए लेवल इम्तिहानात 25 अप्रैल से शुरू होंगे। इम्तिहानात 13 जून तक जारी रहेंगे। तकरीबन 1 लाख तलबा इम्तिहानात देंगे। कराची में 40,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। मारी पेट्रोलियम कंपनी को सिंध में गैस का बड़ा जखीरा मिल गया। कुएं से यौमिया 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। कुआं मारी पेट्रोलियम की ही मलकियत है। स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का तीसरा दिन। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 70,290 की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला ना रुक सका। डॉलर 4 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 66 पैसे का हो गया। यूरो 296 रुपये 25 पैसे। बरतानवी पाउंड 346 रुपये 49 पैसे। अमाराती दिरहम 75 रुपये 80 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 91 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 1700 रुपये सस्ता हो गया। 2,50,200 रुपये का हो गया। जबकि 10 ग्राम सोना 1458 रुपये कमी से 2,14,506 रुपये पर आ गया। फी तोला चांदी 2780 रुपये पर बरकरार।